Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we are going to learn question number 4 based on journal entries. See, practical question on journal entry, question number 4. Journalize the following transactions in the books of Mr. Ramakant. Here, name of the owner is given as Ramakant. हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ओनर का नाम क्या दिया है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि बिजनेस अकाउंट में कहां पे भी ओनर के नाम का अकाउंट नहीं आएगा। मतलब रमाकांत अकाउंट ऐसा कौन सा भी अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करना है। सी ट्रांजैक्शन नंबर 1, 3 मार्च 2020। मी या ठिकाणी मुद्दाम 3 मार्च घेतलेला आहे, 1 मार्च घेतला नाही। म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला पहिलं ट्रान्झॅक्शन 1 मार्च किंवा 1 एप्रिलच येईल असं नाही, ते 3 मार्च देखील असू शकतं किंवा कोणतीही डेट असू शकते, क्योंकि हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो कौन सी भी तारीख को स्टार्ट कर सकते हैं। सो हियर डेट इज गिवन 3 मार्च 2020, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹80,000। Commence means started. Commence means started. So here, Mr. Ramakant has started the business by investing ₹80,000. Okay. As earlier, I told you that if commence business is given, then you have to open one account called as a capital account. अगर आपको दिया जाता है commence business या स्टार्टेड बिजनेस, तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट। वन अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट। आलं लक्षात? म्हणजे जर कमेन्स बिझनेस किंवा स्टार्टेड बिझनेस अशी जर वर्डिंग असेल तर एक अकाउंट कोणते येणार? कैपिटल अकाउंट। आणि त्यानंतर बघायचं की त्यांनी बिझनेस मध्ये काय इन्वेस्ट केलेलं आहे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि उसने क्या इन्वेस्ट किया है? कैश। सो अनदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। अनदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखेंगे, बराबर। वो देखने के बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगी? You have to identify the type of account. सेकंड काय करायचं की तुम्ही हे अकाउंट फाइंड आउट केले, मग त्याचं टाइप कोणता आहे तो बघायचं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ओके, सो हियर कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, because capital account is a representative account and it represents owner. It represents owner. Here owner is Ramakant. आलं लक्षात? म्हणजे कॅपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट आहे, ते कोणाला रिप्रेझेंट करतंय? रमाकांतला रिप्रेझेंट करतंय। कॅश अकाउंट, कॅश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट because cash is your property, cash is your asset. And therefore cash account is real account. Okay, after that you have to identify either account will be debit or account will be credited. त्यानंतर काय करायचं? अकाउंट डेबिट होणार का क्रेडिट ते बघायचं। वो किस तरह से देखोगे? मैंने आपको कहा है कि पहले कैश अकाउंट देखो, क्योंकि कैश अकाउंट को आइडेंटिफाई करना सिंपल होता है कि कैश कम्स इन है या गोज आउट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल में क्या देखोगे? कम्स इन और गोज आउट। म्हणजे बिझनेस मध्ये असेट आलं का बिझनेस मधनं असेट गेलं तेवढं तुम्हाला बघायचं आहे। ओके, तो यहाँ पे रमाकांत ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया
मतलब बिजनेस में कैश आया, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। देखो मैंने आपको ये बहुत बार बताया है, फिर एक बार बता रहा हूं। यहाँ पे है रमाकांत, ओके, और यहाँ पे है बिजनेस। यहाँ पे क्या है? बिजनेस। रमाकांत ने पैसा बिझनेस में इन्व्हेस्ट किया, आलं लक्षात? रमाकांतने काय केले? पैसे कुठे इन्व्हेस्ट केले? बिझनेस मध्ये, ₹80,000। इट मीन्स 80,000 कम्स इनटू बिझनेस। आपण बघू शकतो 80,000 बिझनेस मध्ये आले, हे काय झालं? तुमचं कॅपिटल। दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज अ कॅपिटल। म्हणजे रमाकांतने बिझनेस मध्ये किती इन्व्हेस्ट केले? 80,000। इट मीन्स 80,000 कम्स इनटू बिझनेस। 80,000 इज नथिंग बट कॅश। 80,000 काय आहे? कॅश आहे। इट मीन्स cash comes in and what is given? Debit what comes in. So cash account to be debited. Cash account to be debited. और मैंने आपको कहा है कि अगर दो अकाउंट है, दो में से एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, तो नेचुरली कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं कि एक्चुअली वो क्रेडिट क्यों हो रहा है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल में क्या देखोगे कि वो पर्सन रिसीवर है या गिवर। ओके, पर्सनल अकाउंट मध्ये काय बघायचं की तो जो पर्सन आहे तो रिसीवर आहे का गिवर। आता कॅपिटल अकाउंट आपण कोणत्या पर्सन साठी वापरलंय? रमाकांतसाठी। मग या ठिकाणी बघा बरं, रमाकांतला पैसे मिळाले का रमाकांतने पैसे दिले? रमाकांतने पैसे दिले, म्हणजे रमाकांत रिसीवर है का गिवर है? गिवर, क्योंकि उसने पैसा दिया है। उसको मिला है क्या? नहीं, उसने तो बिजनेस को दिया। मतलब और कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है? रमाकांत। रमाकांत को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। तो वो पर्सन मतलब रमाकांत यहाँ पे क्या है? गिवर, और गिवर है तो क्या करोगे? क्रेडिट। Okay, and therefore capital account to be credited. So easily will be cash account debit, capital account credit. मैं एंट्री करेगा या ठिकाणी? First you have to write date 3rd March 2020, cash account debit 2, capital account. Capital account. Amount is given 80,000. 80,000 to be recorded at debit side and 80,000 to be recorded at credit side or capital. And narration being started business. Being started business with cash, or you may write being commence business with cash, वैसा लिखा तो भी चलेगा। Transaction 4. Now next, what is given? Same date 3rd March 2020. Open a current account with the bank and deposited ₹15,000 in the same. मैंने आपको कहा है कि बिजनेस अगर आप करते हो तो आपका बैंक में जो अकाउंट रहेगा बिजनेस का, वो कौन सा अकाउंट रहेगा? करंट अकाउंट। और हमारा मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन रहता है उसका जो अकाउंट होता है वो कौन सा रहेगा? सेविंग अकाउंट। तो मिस्टर रमाकांत ने क्या किया? बिजनेस के नाम का एक करंट अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉझिट किया? 15,000। आलं लक्षात? म्हणजे त्यांनी एक करंट अकाउंट ओपन केलं। म्हणजे बघा, हा झाला बिझनेस आणि या ठिकाणी त्यांनी करंट अकाउंट ओपन केलं। मी इथे लिहितो बँक करंट अकाउंट। ओके, तो क्या किया? बिजनेस से 15,000 कहां पे डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिटेड। आलं लक्षात?
म्हणजे बिझनेस मधनं 15,000 बँकेमध्ये काय केले, डिपॉजिट केले. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है और कहां से पैसा जा रहा है, बिजनेस से. देखो यहाँ पे पैसा कहां से जा रहा है, बिजनेस से. बिजनेस से क्या जा रहा है, 15,000 मतलब कैश. तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. और पैसा कहां पे जा रहा है, बराबर. अगर पैसा जा रहा है तो किसको तो भी मिल रहा है ना, किसको मिल रहा है, बैंक को. तो बिजनेस से पैसा जाएगा और कहां पे जाएगा, बैंक में. बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश. तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. और कहां पे जा रहा है, बैंक में. तो दूसरा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. लक्षात. कारण की बिझनेस मधनं काय जातं, 15,000 काय आहे, कॅश. म्हणून एक अकाउंट येणार कॅश अकाउंट. आणि कुठे गेले पैसे, बँकेमध्ये. म्हणून दुसरा अकाउंट येणार बैंक अकाउंट. अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने 15,000 बैंक में जमा किया, क्या इसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे, सांगा बरं. याला आपण एक्सपेंसेस सांगणार का, नो. इसे हम एक्सपेंसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हमारे पास जो कैश था बिजनेस में, उसमें से ही पैसा बैंक में रखा. खर्चा हुआ है क्या, नहीं. ओके, तो यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे. वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट, अनदर अकाउंट विल बी बैंक. बैंक अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. बैंक अकाउंट कोणत्या प्रकारचं अकाउंट आहे, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मध्ये काय काय येतं, बँक, कॉलेज, एनी कंपनी, एनी ट्रस्ट, एनी सोसाइटी, एनी इंस्टीट्यूशंस, एनी हॉस्पिटल और एनी नेचुरल पर्सन. ओके, उनका अगर अकाउंट रहेगा तो कौन सा रहेगा, पर्सनल अकाउंट. चलो ये लिखा. अभी क्या देखना है, मैंने आपको बोला है कि पहले कैश को देखो, क्योंकि कैश में क्या है देखना है, कम्स इन और गोज आउट. अभी देखो पैसा बिजनेस में आया या बिजनेस से चला गया. 15,000 बिजनेस में आते हुए देख रहे हैं या जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं. कहां पे जा रहे हैं, बैंक में. तो कैश के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कैश गोज आउट. अगर गोज आउट है तो क्या करोगे, क्रेडिट. आलं लक्षात. कॅश बिझनेस मधनं चालले, कुठे गेली, बँकेमध्ये. मग कॅश गोज आउट आहे, मग कॅश काय होणार, क्रेडिट. सो कैश क्या होगा, क्रेडिट. और अगर पैसा गया तो किसी को तो भी मिला होगा. किसको मिला, बैंक. तो बैंक पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल में क्या बोला है, डेबिटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर. अभी बताओ, बैंक है, जो बैंक है, बैंक रिसीवर है इस ट्रांजैक्शन में या गिवर है. देखो बैंक को पैसा मिला ना, मतलब बैंक ने पैसा क्या किया, रिसीव किया. तो यहाँ पे बैंक क्या है, रिसीवर. एंड देयरफॉर बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड. आलं लक्षात. म्हणजे बँक अकाउंट डेबिट होणार आणि कॅश अकाउंट का होणार, क्रेडिट. बँकेमध्ये पैसे डिपॉझिट केले म्हणजे बँक अकाउंट डेबिट, आणि बँकेमधून पैसे काढले म्हणजे बँक अकाउंट का होणार, क्रेडिट. कारण की आपण जेव्हा डिपॉझिट करतो तेव्हा बँक रिसीवर असते, आणि बँकेमधून पैसे काढतो तेव्हा आपल्याला पैसे कोण देतं, बँक. म्हणजे तेव्हा बँक काय असते, गिवर. सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. सेम डेट 3rd March 2020. बैंक अकाउंट डेबिट to cash account and amount is 15,000. Amount is 15,000. So in this way you have to pass journal entry for this transaction. And now you have to write narration. Being amount deposited, or you can say being cash deposited into current account, into current account.
So in this way, you have to pass journal entry and you have to write narration. Oh. Now next, third one, 6 March 2020. Transferred rupees 4,000 from current account to saving account. अभी देखो क्या हुआ, करंट अकाउंट का पैसा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया। करंट अकाउंट मतलब किसका अकाउंट है? बिजनेस का। और सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है। तो रमाकांत ने क्या किया, जो 4,000 रुपीज है करंट अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रान्सफर किए। बघा या ठिकाणी काय झालं, रमाकांतने काय केलं, बिझनेस मधनं बँकेमधनं करंट अकाउंट मधून पैसे ट्रान्सफर केले की नाही, म्हणजे बँकेमधनं पैसे कुठे ट्रान्सफर केले, स्वतःच्या सेविंग अकाउंटला ट्रान्सफर केले। ओके, किती पैसे ट्रांसफर केले? 4,000। अभी देखो यहाँ पे पैसा करंट अकाउंट में से ट्रांसफर हुआ है, और करंट अकाउंट मतलब किसका अकाउंट है? बिजनेस का। और सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। मतलब 4,000 जो बिजनेस के है वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए। दिस इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स, इसे कहा जाएगा ड्रॉइंग, क्योंकि बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। आलं लक्षात? म्हणजे याला काय म्हटलं जाईल? ड्रॉइंग। या ठिकाणी पर्सनल यूज असं वर्ड कुठे दिलेलं नाही, तरी देखील ही ड्रॉइंग्स आहे, कारण की सेविंग अकाउंट काय असतं? पर्सनल असतं, स्वतःचं असतं, इंडिव्हिज्युअलचं असतं। तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? ड्रॉइंग्स। वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स। और पैसा कहां से विड्रॉ किया? बैंक में से, बराबर है। डायरेक्ट अगर बिजनेस से विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट, बैंक में से विड्रॉ किया तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। Because drawing account is representative account and it represents owner. Drawing account कोणाला रिप्रेझेंट करते? ओनरला। ओनर कोण आहे? रमाकांत। म्हणजे या ठिकाणी रमाकांत अकाउंट आहे असं समजा। आलं लक्षात? आता पर्सनल, बोथ अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट। सी द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट में लिखो, गिवर है तो क्रेडिट में। अभी बताओ बैंक इस केस में रिसीवर है या गिवर है? बघा बरं, बँकेला पैसे मिळाले का बँकेने पैसे दिले? यहाँ पे देखो बैंक से पैसा जा रहा है, किसके पास? रमाकांत के पास। मतलब बैंक को पैसा मिला है या बैंक ने पैसा दिया है? बैंक ने पैसा दिया है। सो हियर बैंक इज अ गिवर। या ठिकाणी बैंक काय आहे? गिवर आहे। Okay, so bank is giver and therefore what is one? Credit the giver. So bank account to be credited, क्योंकि बैंक में से पैसा कम हुआ, बैंक अकाउंट से पैसा कम हुआ। बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया तो डेबिट, बैंक अकाउंट में से पैसा कम हुआ तो क्रेडिट। एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग पर्सनल रिसीवर है। देखो रमाकांत क्या है? रिसीवर। आणि ड्रॉइंग अकाउंट आपण कोणासाठी वापरलेला आहे? रमाकांतसाठी। म्हणजे रमाकांतला पैसे मिळाले, त्याने स्वतःच्या सेविंग अकाउंटला ट्रान्सफर केले, म्हणजे रमाकांतला पैसे मिळाले, म्हणजे रमाकांत या ठिकाणी काय आहे? रिसीवर। सो रिसीवर टू बी डेबिटेड। सो हियर रमाकांत ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड। सो इट विल बी डेट इज 6 March 2020। Drawings account debit to bank account. Amount is given 4,000. Amount is given 4,000. Narration: being amount transfer
from current account to सेविंग अकाउंट. नॅरेशन वेगवेगळं असू शकतं. आलं लक्षात? मी ह्या प्रकारे लिहिलं, तुम्ही आणखी वेगळ्या प्रकारे नॅरेशन लिहू शकता. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांसफर ₹3000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट. आता बघा काय सांगितलं, सेविंग अकाउंट मधनं पैसे कुठे ट्रांसफर केले? करंट अकाउंट. तो अभी यहाँ पे रिवर्स दिया है कि सेविंग का पैसा, मतलब रमाकांत का जो पर्सनल सेविंग अकाउंट है उसमें से पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया. मतलब रमाकांत ने 3000 कहां पे इन्वेस्ट किए? बैंक में. ओके, कितना? 3000. 3000. इसे कहा जाएगा कैपिटल. इसे कहा जाएगा कैपिटल, क्योंकि उसने उसका पर्सनल पैसा, पर्सनल मतलब कौन सा? जो पैसा सेविंग अकाउंट में है वो तो पर्सनल है, वो पैसा बिजनेस के करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया. मतलब उसने पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया. He has introduced ₹3000 into the business, and any amount introduced into the business or invested into the business is called as a capital. कोणत्याही प्रकारचे अमाउंट जेव्हा ओनर स्वतःचे पैसे बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्ट करतो कोणत्याही प्रकारे, त्याला काय म्हटलं जातं? कॅपिटल. मग या ठिकाणी रमाकांतनी स्वतःच्या सेव्हिंग अकाउंट मधून बिझनेसच्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले, म्हणजे एक प्रकारे बिझनेस मध्ये पैसे इन्व्हेस्ट केले, आणि म्हणून हे 3000 ला काय सांगितलं जाईल? कॅपिटल. सो हियर वन अकाउंट विल बी कॅपिटल अकाउंट. वन अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट. और डायरेक्टली पैसा कहां पे गया है? बैंक में. हाँ, अगर रमाकांत ने पैसा डायरेक्ट बिजनेस में कैश दिया होता तो बैंक अकाउंट के बदले कैश अकाउंट आता, लेकिन यहाँ पे रमाकांत ने पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया है, डिपॉजिट किया, ट्रांसफर किया. मतलब आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा. बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट. आलं लक्षात? मग एक अकाउंट येईल बैंक अकाउंट, दूसरा अकाउंट येईल कैपिटल अकाउंट. फिर से देखो, पर्सनल, दोनों भी पर्सनल है. पर्सनल में क्या लिखोगे? रिसीवर या गिवर. आता बघा या ठिकाणी बघा बैंक अकाउंट आहे, बरोबर. बैंक इज रिसीवर और गिवर. यहाँ पे देखो रमाकांत ने 3000 बैंक को दिया, मतलब बैंक में पैसा ट्रांसफर किया करंट अकाउंट में. यहाँ पे जो बैंक है, यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट लिखा है, मतलब कौन सा है? बैंक का करंट अकाउंट. कौन सा है? बैंक का करंट अकाउंट. तो यहाँ पे 3000 बैंक में आ गया, तो यहाँ पे बैंक क्या है? रिसीवर. और 3000 किसने दिया? रमाकांत. रमाकांत के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? कैपिटल. तो रमाकांत क्या है? गिवर, और बैंक क्या है? रिसीवर. सो बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. म्हणजे बैंक अकाउंट डेबिट होणार आणि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. आलं लक्षात? ये दो एंट्री एकदम अलग है. यहाँ पे हमें याद रखना है, अगर से करंट से सेविंग में पैसा ट्रांसफर किया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग. And if money transfer from saving to current, that will be considered as a capital. Saving मधून करंट अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले तर ते कॅपिटल, आणि जर करंट अकाउंट मधून सेविंग अकाउंटला पैसे ट्रांसफर केले तो इसे क्या करोगे? ड्रॉइंग्स. So entry will be date, that is 9 March 2020. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 3000. Narration: the amount transferred
from saving account to करंट अकाउंट, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, नो प्रॉब्लेम. नाउ नेक्स्ट, आता आपण पुढे बघणार आहोत डिस्काउंटचे ट्रान्झॅक्शन. सी फिफ्थ वन, 11th March 2020, purchase goods worth ₹6,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट. अब लोगों ने देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दो प्रकार के डिस्काउंट है. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. आता बघूया कशा प्रकारे आपल्याला एंट्री करायची आहे. परचेस गुड्स, व्हॉट यू हॅव परचेस गुड्स, हे आपण बऱ्याच वेळा बघितलंय की जर गुड्स परचेस केलं असेल तर एक अकाउंट कोणते येतं, परचेसेस अकाउंट. वन अकाउंट विल बी परचेसेस अकाउंट. इफ यू परचेस गुड्स, वन अकाउंट विल बी परचेसेस अकाउंट. परचेसेस अकाउंट. ओके, एंड हियर यू हैव परचेज. आप लोगों ने यहाँ पे गुड्स कैसे परचेज किया है, कैश में. कैसे पता चला, क्योंकि गुड्स परचेज किया है मतलब पैसा तो दिया होगा. अगर क्रेडिट पे परचेज किया होता तो यहाँ पे कुछ तो लिखा होता, पार्टी का नाम तो दिया होता. देखो पार्टी का नाम दिया है क्या, कि किससे परचेज किया, नहीं. मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश है, मतलब उसको पैसा दिया है. तो पैसा दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो कैश में दिया जाएगा या चेक से दिया जाएगा. आलं लक्षात. कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जर कॅश मध्ये पैसे दिले तरी कॅश ट्रान्झॅक्शन, किंवा चेक मध्ये पैसे दिले तरी कॅश ट्रान्झॅक्शन. अभी यहाँ पे चेक से पैसा दिया है ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं. फिर बचा क्या, कैश. इसका मतलब 6,000 कैसे दिए हैं, कैश में. तो यहाँ पे दूसरा एक अकाउंट आएगा, कौन सा, कैश अकाउंट. Purchases account is which type of account, nominal, and cash is real. Purchases कोणता अकाउंट आहे, nominal, आणि cash कोणता आहे, real account. Why purchases account is a nominal account? Because purchases is an expenses. जब आप कुछ भी परचेस करते हो आपका पैसा खर्चा होता है और इसीलिए परचेसेस एक्सपेंसेस है, और इसीलिए परचेसेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट. ओके, और जैसे मैंने कहा परचेसेस एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या बोला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अगर वो एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट करो, अगर इनकम है तो क्रेडिट. तो परचेसेस आपका एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, डेबिट. कैश अकाउंट सिंपल है, कैश रियल है, रियल में क्या लिखना है, कम्स इन और गोज आउट. मग जर आपण गुड्स परचेस केलं तर आपल्याकडे कॅश येणार का जाणार, कॅश गोज आउट, कॅश जाणार. देयरफॉर कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. दो अकाउंट. अभी आप बोलोगे कि ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट होगा या नहीं, नहीं. ट्रेड डिस्काउंट नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ते रिकॉर्ड करायचं नाही. और इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट का अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ दो ही अकाउंट आएंगे, एक आएगा परचेसेस अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट इज 11th March 2020, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अभी अमाउंट, ओके, ये तो फिक्स हुआ कि परचेसेस अकाउंट डेबिट है, कैश क्रेडिट है, बिकॉज कैश गोज आउट एंड परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस एंड परचेसेस नॉमिनल, एक्सपेंसेस है तो क्या करो, डेबिट. चलो अमाउंट.
अभी हम यहाँ पे अमाउंट क्या करेंगे, कैलकुलेट किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूँ, अभी इसका कुछ काम नहीं, यहाँ पे मैं here original amount लेस। हाँ अभी देखो यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट, व्हाट इज ओरिजिनल अमाउंट गिवन 6000, सो ओरिजिनल अमाउंट इज गिवन 6000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट के मतलब आप मायनस करोगे, बरोबर की नाही। डिस्काउंट म्हणजे काय, आपले पैसे मायनस केले जातात। 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6000 का 5% निकालेंगे, 6000 into 5/100। 6000 ची किती पर्सेंट काढायचे, 5%। कसं काढणार, 6000 into 5/100, that will be 300, that will be 300। देखो ओरिजिनल अमाउंट 6000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट 300, 6000 minus 300 amount net, this amount will be called as a net amount। हे जे अमाउंट आहे त्याला आपण म्हणणार नेट अमाउंट, दैट इज फाइनल अमाउंट। तो एक्चुअल में उसका 6000 था, 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो टोटल पैसा कितना देना पड़ा, 5700। So here the amount to be recorded 5700। being goods purchased at 5% trade discount, being goods purchased at 5% trade discount। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। आलं लक्षात, म्हणजे इथे कुठेही डिस्काउंटचं अकाउंट येणार नाही, कारण की ते डिस्काउंट कोणतं आहे, ट्रेड डिस्काउंट। कॅल्क्युलेट करायचं, मायनस करायचं, परंतु इथे डिस्काउंटचं अकाउंट दाखवायचं नाही। ओके, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहां पे भी उसको शो नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर कितना, 5। यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रांजैक्शन 5। तो 5 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है उसका कैलकुलेशन, ट्रांजैक्शन 5। नाउ नेक्स्ट, अभी हम नहीं देखेंगे व्हाट इज गिवन 12 मार्च 2020 परचेज गुड्स worth ₹8000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। अभी यहाँ पे फिर से गुड्स परचेस किया है, तो परचेसेस अकाउंट आएगा। परचेसेस अकाउंट क्या है, नॉमिनल है, क्या होने वाला है, डेबिट, वो तो वही रहने वाला है। परचेसेस फिर से वो कॅश में परचेस किया, पुन्हा हे कॅश मध्येच परचेस केलेला आहे, कारण की कुठे चेक हा शब्द आलाय का, नाही। परत उधारीवर म्हणजे क्रेडिटवर परचेस केलंय असं सांगितलंय का, नाही। म्हणजे एक अकाउंट कोणते ना, परचेसेस अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे फिर से कैश क्या होने वाला है, क्रेडिट, बिकॉज कैश गोल्स आउट, गुड्स परचेस किया है तो पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक अकाउंट आएगा, कौन सा अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। या ठिकाणी आणखी एक अकाउंट येणार, कोणता अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे दो अकाउंट दिए हैं, दो डिस्काउंट दिए हैं, एक तो ट्रेड और दूसरा कैश। यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट का हमें अकाउंट बनाना पडेगा। आलं लक्षात। आता सांगा, आपण गुड्स परचेस केलं, बरोबर, आपण गुड्स काय केलं, परचेस केलं। गुड्स परचेस करताना जर आपला डिस्काउंट मिळाला,
तर आपलं गेन आहे का लॉस आहे? डिस्काउंट एक तो गेन होगा मतलब फायदा या तो नुकसान। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते समय अगर हमें सेलर ने, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, उसने बोला कि ये चीज 500 रुपए का है, तुम मुझे सिर्फ 400 रुपए दे दो, तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। तो गुड्स परचेज करते समय अगर हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमारा फायदा होता है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया और उसने हमें डिस्काउंट दिया और हम लोगों को डिस्काउंट मिला। आलं लक्षात? त्यांनी आपल्याला डिस्काउंट दिलं आणि आपण डिस्काउंट आपल्याला मिळालं, हे झालं डिस्काउंट रिसीव्ड। काय झालं? डिस्काउंट रिसीव्ड। अँड डिस्काउंट रिसीव्ड इज नथिंग बट गेन। डिस्काउंट रिसीव्ड म्हणजे आपल्याला डिस्काउंट मिळालं म्हणजे आपला फायदा झाला, फायदा झाला म्हणजे काय झालं? गेन। काय झालं? गेन। तो यहाँ पे अकाउंट आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट received account. Discount received account is which type of account? Nominal account. Discount account कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो या डिस्काउंट अलाउड हो, वो नॉमिनल अकाउंट है। अभी यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में देखना है कि वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है या इनकम एंड गेन। अभी मैंने कहा कि हमें डिस्काउंट मिला है क्योंकि हम जब परचेस करते हैं तो सेलर हमें डिस्काउंट देता है, हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा गेन है। क्या है? गेन। गेन है तो क्या करना है? क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्रेडिट हो गए, एक अकाउंट डेबिट। आगे लक्षात? या ठिकाणी दोन अकाउंट क्रेडिट होणार, एक अकाउंट का होणार डेबिट। मैं आधी एंट्री करतो। डेट इज गिवन 12 मार्च। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू discount received account to discount received account। अभी अमाउंट, अभी हम उसके लिए क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6। सीधी कैलकुलेशन। ओरिजिनल अमाउंट or you can say gross amount. Original amount is given 8,000 less। आता या ठिकाणी दोन डिस्काउंट दिले, एक दिलेला आहे ट्रेड डिस्काउंट आणि कॅश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंटचं अकाउंट तयार होत नाही। आता आपण हे जे अकाउंट तयार केलेलं आहे ते कोणत्या डिस्काउंटचं तयार केलेलं आहे? कॅश डिस्काउंटचं तयार केलेलं आहे। लेस 5% no 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो 8,000 का हम 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 8,000 into 10 upon 100, 8,000 into 10 upon 100। इसे लिखता हूँ 10 divided by 100, that will be 800। So 800 minus 8,000 minus 800, 7,200। Next, less 5% कैश डिस्काउंट। मतलब पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। बाद में कौन सा डिस्काउंट माइनस करोगे? कॅश डिस्काउंट। आलं लक्षात? जर दोन्ही डिस्काउंट दिले असतील तर पहिल्यांदा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा आणि नंतर कॅश डिस्काउंट। सो अमाउंट इज गिवन
7200 into 5/100, 7200 का 5% कितना होगा 360. So net amount will be 7200 minus 360. That will be 7840. Sorry, 6840. Okay. 6840 will be the net amount. आलं लक्षात अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करतात. इथे ओरिजिनल अमाउंट म्हणजे ट्रान्झॅक्शन मध्ये दिलेली अमाउंट रेकॉर्ड करायची. त्यानंतर काय मायनस करायचं ट्रेड डिस्काउंट. You have to calculate trade discount that is given 10%. So 10% of 8000 that will be 8000. You will get 7200. Then you have to deduct 5% cash discount. That is to be calculated on this amount. जो आप 5% कैश डिस्काउंट निकालोगे कौन से अमाउंट पे निकालोगे 7200 पे, नॉट ऑन 8000. So 7200 into 5/100 that will be 360. So net amount will be 6840. तो हम लोगों को एक्चुअल में कितना पैसा देना पड़ा 6840. लक्षात म्हणजे आपण जे गुड्स परचेस केलं त्यासाठी आपल्याला एक्चुअल मध्ये किती पैसे द्यावे लागले 6840. तो हम रिकॉर्ड करेंगे. देखो तो हमें पैसा कितना देना पड़ा 6840. बाकी तो सब डिस्काउंट में हुआ. तो मैं कैश के लिए लिखता हूं 6840. ये कैश के लिए लिखा बराबर. अभी कैश डिस्काउंट कितना है 360. तो मैं डिस्काउंट रिसीव लिखूंगा 360. देखो यहाँ पे मैं ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कहां पे भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा. इन जर्नल मध्ये कुठेही मी ट्रेड डिस्काउंटचे अमाउंट रेकॉर्ड करणार नाही. ही जी अमाउंट रेकॉर्ड केलेली आहे ती कसली आहे कॅश डिस्काउंट. ओके. नाउ परचेसेस में क्या लिखोगे 7200. इन दोनों का टोटल म्हणजे ह्या दोघांची टोटल काय झाली 7200. म्हणजे ह्या दोघांची टोटल इथे रेकॉर्ड करायची. आलं लक्षात. सो हमें एक्चुअल में पैसा कितना देना पड़ा 6840. 360 क्या हुआ कैश डिस्काउंट. तो टोटल परचेसेस अमाउंट कितना लिखोगे 7200. तो हियर being goods purchased at 10% TD and 5% CD. 10% trade discount and 5% cash discount. Now next, what is given 15 March 2020. Sold goods worth rupees 10,000 at 5% trade discount. आता तुम्हाला काय दिलंय सोल्ड गुड्स दिलंय. आणि जर सोल्ड गुड्स दिलं असेल तर एक अकाउंट कोणते येतं सेल्स अकाउंट. ओके. अगर सोल्ड गुड्स दिया है तो एक अकाउंट कौन सा आएगा सेल्स अकाउंट. वन अकाउंट विल बी सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट. और गुड्स बेचा है बराबर. अगर गुड्स बेचा है तो दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो कैश में बेचा होगा या तो उधारी पे मतलब क्रेडिट पे. क्रेडिट पे अगर बेचा होता तो आगे कुछ तो भी दिया होता कि किसको बेचा है. कुछ दिया नहीं मतलब कैश ट्रांजैक्शन है. और अगर कैश है तो आपको देखना है कि कैश में पैसा मिला है या चेक से. इथे कुठे चेक असं सांगितलंय का नाही. म्हणजे पैसे कसे मिळाले कॅश मध्ये. सो अनदर अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट. अनदर अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट.
अभी बताओ यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट आएगा या नाही आएगा? येईल का डिस्काउंट अकाउंट? येणार नाही, कारण की कोणतं दिलंय? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट रेकॉर्ड करायचं नाही. सो सेल्स अकाउंट इज दिस टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल, एंड कैश इज अ रियल. ओके. अभी देखो, अगर आप गुड्स बेचोगे तो कैश आएगा या जाएगा? कैश कम्स इन, क्योंकि कैश तो रियल है. रियल में क्या देखना है? कम्स इन और गोज आउट. गुड्स बेचा तो पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन. व्हाट इज प्रूफ? डेबिट. और कैश अकाउंट का होना डेबिट. सेल्स, सेल्स नॉमिनल है. नॉमिनल में क्या देखोगे कि वो एक्सपेन्सेस है या इनकम. नॉमिनल मध्ये काय बघायचं की ते एक्सपेन्सेस आहे का इनकम. बरोबर. मग सांगा बरं, सेल्स इनकम आहे का एक्सपेन्सेस? सेल्स इज युअर इनकम, बिकॉज when you sold goods you get income, you earn income. जेव्हा आपण गुड्स विकतो तेव्हा आपल्याला पैसे मिळतात, म्हणजे ते आपलं इन्कम असतं. therefore sales is your income and income to be recorded at credit side. So sales account credit. So entry will be 15th March 2020. Sorry. Now, इतना तो लिखा हम लोगों ने कि वो सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट. अभी कैलकुलेशन लिखते हैं क्योंकि वहां पे डिस्काउंट दिया है. ओके. मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखता हूँ. ट्रांजैक्शन 7. ओरिजिनल अमाउंट, original amount is given 10,000. less 5% trade discount. So 10,000 into 5 upon 100. ओके. यहाँ पे हम 10,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 5%. ट्रेड डिस्काउंट दिया है. तो 10,000 का 5% 500. So 10,000 minus 500, 9,500. Net amount. Net amount is 9,500. मतलब हम लोगों ने गुड्स बेचा तो हमें पैसा कितना मिला? 9,500, क्योंकि हम लोगों ने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया. ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, सिर्फ माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा रिकॉर्ड करोगे. तो एक्चुअल में आपको कितना मिला? 9,500. 9,500. Amount narration being goods sold at 5% trade discount. Being goods sold at 5% trade discount. And last one, see what is given. Sold goods worth rupees 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. आता ह्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये पुन्हा दोन्ही प्रकारचे डिस्काउंट दिलेले आहे. ट्रेड डिस्काउंट पण दिलंय आणि कॅश डिस्काउंट. मग आता आपण अकाउंट बघूया. हे पण ट्रान्झॅक्शन कोणतं झालं? कॅश. कारण की चेक हा असं वर्ड कुठे आलेला आहे का? नाही, म्हणजे ट्रांजैक्शन कैश. और क्या बेचा है? गुड्स. गुड्स बेचा है तो एक अकाउंट आएगा सेल्स. सो वन अकाउंट विल बी सेल्स अकाउंट, वो क्रेडिट भी होगा, बराबर. कैश अकाउंट वो डेबिट भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स बेचा है तो हमें पैसा मिलेगा. कैश कम्स इन. And sales account to be credited because sales is your income and income to be recorded at credit side.
यहाँ पे और एक अकाउंट आएगा, कौन सा अकाउंट? डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट कौन सा दिया है? कैश। कैश डिस्काउंट दिलेला आहे की नाही? म्हणजे एक अकाउंट कोणते येणार? डिस्काउंट। जब हम गुड्स बेचते हैं, बेचते समय अगर हम लोगों ने डिस्काउंट दिया तो उसे कहा जाएगा डिस्काउंट अलाउड। क्या कहा जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। आले लक्षात? परचेस करताना जर डिस्काउंट मिळालं तर त्याला म्हटलं जाईल डिस्काउंट रिसीव्ड, आणि गुड्स विकताना जर आपण डिस्काउंट दिलं तर त्याला म्हटलं जाईल डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे एक अकाउंट और बनेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट कोणतं असतं? नॉमिनल अकाउंट। मग दोन प्रकारचे डिस्काउंट असतील, एक तर असेल डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। सेल्स पे जो डिस्काउंट होता है वो होता है डिस्काउंट अलाउड, और परचेस में जो डिस्काउंट होता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी देखो, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 7, 10,000 का गुड्स हम लोगों ने 500 रुपया कम करके कितने में बेचा? 9,500 में हम लोगों ने बेचा। 10,000 का था, बेचा 9,500 में। क्या हमें फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान, बरोबर की नाही? कारण की 10,000 चं गुड्स होतं, आपण कितीला विकलं? 9,500 ला, म्हणजे 500 आपलं काय झालं? लॉस। तो डिस्काउंट अलाउड इज नथिंग बट लॉस। डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? लॉस है। एंड देयरफॉर व्हिच अकाउंट? डेबिट। कहां पे जाएगा? डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। माते एंट्री बघा, कॅश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डेट इज 19 मार्च। कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एंट्री है उसी तरह का एंट्री आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल अकाउंट आ रहा है, कौन सा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इतना तो लिखा। अभी यहाँ पे हमें कैलक्युलेशन करना पड़ेगा। या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला काय करावं लागेल? कॅल्क्युलेशन करावं लागेल। मी या ठिकाणी वर्किंग नोट करतो, ट्रांजैक्शन नंबर 8, ट्रांजैक्शन नंबर 8, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल अमाउंट। Here original amount is given 20,000 less 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगर दोनों डिस्काउंट दिए हैं तो पहला कौन सा डिस्काउंट माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 into 5/100, so that will be 1,000। 20,000 19,000 less 10% कैश डिस्काउंट। अभी इस 19,000 में से 10% क्या माइनस, सॉरी माइनस थे, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन 10%, so 10% of 20,000, that will be 2,000, and remaining will be 18,000, and cash discount is given 5%. Cash discount is given 5%. So calculate 5% of 18,000 into, या ठिकाणी लक्षात ठेवा, कैश डिस्काउंट कोणत्या अमाउंट पर कैलकुलेट करायचं? रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट इज 18,000। इसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 5%, सो दैट विल बी 900। 18,000 minus 900
17,100, that is ये अमाउंट। इसका मतलब 20,000 का गुड्स था, हम लोगों ने 2,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया, बचा 18,000, फिर से हम लोगों ने 5% कैश डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल में हमें पैसा कितना मिला? 17,100। हमें पैसा कितना मिला? 17,100। तो यहाँ पे कैश में मैं लिखूंगा 17,100 और एक कैश डिस्काउंट कितना है? 900। यहाँ पे लिखूंगा 900। दोनों का टोटल कितना होगा? 18,000। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखोगे 18,000 या इस तरह से जाओगे 17,000, 9,000, 18,000। Narration: being goods sold at 10% TD and 5% C. Narration over. What to do at end? आपको क्या करना है? टोटल करना है। टोटल 80,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000, 1,02,000, 1,07,700, 1,14,700, 1,14,900, 1,23,000, 24,400, 1,24,400 plus 18,000, 1,42,400। टोटल आपको फिर से एक बार चेक करना है। मेरा टोटल गलत भी हो सकता है, आप एक बार फिर से चेक करो, लेकिन दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? सेम। और ये जो किया है कैलकुलेशन, उसे कहा जाता है वर्किंग नोट। हे जे मी कॅल्क्युलेशन इथे केलेलं आहे डिस्काउंटचं, त्याला म्हटलं जातं वर्किंग नोट। और हे भी आपको लिख के रखना है। आलं लक्षात? हे देखील तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचं आहे। म्हणजे आधी क्वेश्चन लिहिणार, त्यानंतर जर्नल एंट्रीज लिहायच्या आणि त्यानंतर हे जे आपण वर्किंग नोट केलेलं आहे ते देखील तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचं आहे। अगर वो लिखा नहीं तो जब एग्जाम आएगी तब आपको पता नहीं चलेगा कि अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट की है, इसलिए वो भी लिख के रखना है। ओके, थैंक यू।